तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गारे सौर की तरफ। हमारे साथ हमारे हुजाज़ इकराम भी हैं जिनकी खिदमत भी अल्लाह ने हमें मामूर किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी नस्लों से मरते दम तक सुबह क़यामत तक अपने दीन की हिफाजत का, अपने कुरान की खिदमत का ज़िम्मा ले लें। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें रखे इसी हाल में। और ये देखिए आप, ये गारे सौर है। ये गारे सौर की तरफ हम जा रहे हैं अपने हुजाज़ इकराम के साथ। इन कठिन रास्तों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाकर जिस रास्ते से चढ़े थे, उस जगह पहुंचना ये इंसान के लिए बड़ी बाइस सआदत की बात है। तो भाई दोस्तों माशाअल्लाह हम आ गए इस वक्त गारे सौर पर। और ये हमारे साथ हुज्जाज़ इकराम हैं जिनकी खिदमत पे अल्लाह ने हमें मामूर किया है। अभी हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे गारे सौर की वो जगह जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 3 दिन आपने वहाँ क़याम फरमाया। और हज़रत अबू बकर की बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पहुँचाती थी। और मक्कतुल मुकर्रमा के जो मुशरिकीन प्लानिंग बनाते थे वो उनकी ख़बरें अल्लाह के रसूल तक पहुँचाती थी। अब हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं गारे सौर। सफ़र में दिखाएंगे कि वो कितनी ऊंचाई पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे पहाड़ है। इस पे हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हम आपको अब अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए इन कठिन रास्तों से कैसे गई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कैसे हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर अल्लाह के रसूल के लिए खाना लेके जाया करती थी। आप यहाँ पे लगे हुए बैनर को देखें। प्यारे मुसलमान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस पहाड़ पर चढ़ना, पत्थरों को छूना, यहाँ के दरख्तों पर गिरह लगाना कुछ लेने को मशरू नहीं किया है। खैर आगे चलते हैं। ये अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ कोई ताला लगाता है, कोई धागा बांधता है, कोई नाम लिखता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उस रास्ते पर जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, उस रास्ते पे चलना इंसान के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आज 1400 साल के बाद इस रास्ते की हालत है। आप अंदाज़ा करें 1400 साल पहले इस रास्ते की हालत क्या होगी। आप ज़रा अंदाज़ा करें, चश्म तसव्वुर में जाएं कि 1400 साल पहले जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने कंधों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और इस पहाड़ी पे चढ़े। आप अंदाज़ा करें 1400 साल के बाद हुकूमत ने यहाँ के रास्तों को हमवार किया है, तोड़कर, कहीं पत्थर से तोड़ा, कहीं मशीनों से तोड़ा, और इन रास्तों को ऐसा हमवार किया कि इंसान के पैदल चलने लायक इन रास्तों को बना दिया। लेकिन चश्मे तसव्वुर में जाए 1400 साल पहले जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पहाड़ की चोटी पर अल्लाह के रसूल को अपने कंधों पे लेके चढ़े थे, वो हालत क्या होगी। और वह इश्क का सफ़र, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सफ़र, और वो दोस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप अंदाज़ा करें हम मुश्किल ब अभी 400 कदम चढ़े नहीं होंगे और हमारे पसीने छूट गए, हम हाँफ रहे हैं चढ़ते हुए। तो मेरे भाई, जब आप सफ़र किया करो ऐसी जगह का, तो आप किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब ज़रूर किया करें। ऐसा ना करे, बहुत सारे हुज्जाज़ इकराम हमने देखा है यहाँ आके रोते हैं। वो कहते हैं कि हमें बताया कुछ, गया मिला कुछ। इन कठिन रास्तों का सफ़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरी शान पे कुर्बान है अबू बकर, इंसान अकेला नहीं चढ़ सकता है, और तेरे कंधों पे नबूवत का बोझ, और लेके तू चढ़ा है गारे सौर पर। तेरे ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने सब के एहसान उतार दिए हैं सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान अल्लाह ही उतार सकता है। अल्लाह अल्लाह, इन रास्तों से कैसे चढ़े होंगे। आज ये हालत है, 1400 साल पहले तो इस तरह के रास्ते होंगे। देखें ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई। अब तो हुकूमत ने पहाड़ों को तोड़ तोड़ के ये रास्ते हमवार ऐसे कर लिए हैं जिससे इंसान आसानी से चढ़ सकता है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं अबू बकर तेरी मोहब्बत पर। कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, और कैसे वज़न लेके नबूवत का इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गए रसूलुल्लाह की हिफाजत की खातिर। अभी हमने आधा भी रास्ता तय नहीं किया है और हम ऐसे हाँफ रहे हैं
गोया कि हम 10-20 किलोमीटर भाग चुके हों। और आप अंदाज़ा करें और इस पहाड़ी को देखें कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे इस पहाड़ी पे पहुँचे होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप पीछे देख सकते हैं हमें हरम का क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखें आप, ये यहाँ पे हरम का क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हरम का क्लॉक टावर यहाँ से नज़र आ रहा है। और अभी हम मौजूद हैं, चढ़ रहे हैं। भाई देखो कितना टाइम लगता है। इतना लंबा तो वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, बाद में ही हम इस वीडियो को दिखाएंगे जी। ये आप अंदाज़ा करें, ये जो आज हुकूमत ने रास्ते बना दिए, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चढ़े होंगे, क्या रास्ते ऐसे होंगे? रास्ते ऐसे होंगे उस ज़माने में। आप साइड से अंदाज़ा लगाएं या यूँ लगाएं कि इस तरह के रास्ते होंगे जैसे वो निशानी हमें नज़र आ रही है। और उन रास्तों से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत का बोझ अपने कंधों पे लेके चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमें पहुंचने में कितना टाइम लगता है अब हम बाद में इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। अल्लाह, ये देखें रास्ते, ये देखें आप कि हुज्जाज कैसे थकते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आसान नहीं है अबू बकर तेरी हिर्स करना, आसान नहीं है अबू बकर तेरी तरह क़ुरबानी देना। तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जो क़ुरबानियाँ दी वो दुनिया की कोई शय नहीं दे सकती है। आप अंदाज़ा करें, तकरीबन आधे का आधा सफ़र हमने तय कर लिया है। वहाँ से नीचे से हम आ रहे हैं, वो आपको ब्लू कलर की जो छतरी दिखाई दे रही है, और यूँ जा रहे हैं हम इन रास्तों से। आए है अबू बकर, अय अबू बकर, क़ुरबान तेरे कदमों में, क़ुरबान। रसूलुल्लाह से क्या मोहब्बत की। आय है, अल्लाह अकबर। ज़रा 1400 साल पीछे चश्मे तसव्वुर में जाएं कि अबू बकर कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठाकर नबूवत के उस भारी बोझ को, जिसके बारे में कुरान करीम कहता है कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो फट पड़ता, अगर हम ज़मीन पे नाजिल करते तो ज़मीन धंस जाती, अगर हम बादल पे नाजिल करते तो बादल रेज़ा रेज़ा हो जाता। मगर अबू बकर उस नबूवत के बोझ को अपने कंधों पे लेके कैसे गारे सौर तक पहुँचे हैं। इस रास्ते पे हमें चढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस चश्मे तसव्वुर में जाएंगे कि अबू बकर की बेटी 3 टाइम का खाना लेके कैसे पहुँच रही है। और मक्का की इन संगलाख वादियों में जब हज़रत अबू बकर की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पर मक्का के मुशरिकीन जुल्म करते हैं, तो आपको चश्मे तसव्वुर में जाना पड़ेगा। अभी आधा रास्ता भी हमने तय नहीं किया और हम थक के बैठ गए हैं। आगे का वीडियो हम ऊपर का बनाते हैं। देखिए माशाल्लाह इधर भी कबूतर चुग रहे हैं। हमारे हुज्जाज इकराम निढाल है, थक थक के बुरा हाल है। ये हमारे इमाम साहब हैं, ये हमारे हाजी जी हैं, ये देखें माशाल्लाह। और एक चीज़ हम आपको यहाँ से नोट कराते हैं, आप ये चीज़ नोट करेंगे, देखें आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही होगी बादलों में जो हमारे यहाँ नज़र नहीं आती है। ये देखें, आप समझ रहे होंगे ये क्या है भाई, ये फ़ुटबॉल है और ये ऊपर के तार में लगाई गई है। ये इसलिए लगाई गई है ताकि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर वगैरह, ये देखें आप, ये इधर कितनी सारी फ़ुटबॉल है। एक ये रही, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और वो देखे वो रही, और वो देखे वो रही। ये इसलिए ताकि पहाड़ों से गुजरने वाला कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह इनसे ना टकरा सके। अभी हम ऊपर जाके और दिखाते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पूरा देखें। बड़ी मेहनत करके ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं और आप तक पहुंचाई जाती हैं। सौर पर और हमारे साथ ये खूबसूरत सी बिल्ली है, ये देखिए, ये हमारे साथ खूबसूरत सी बिल्ली है माशाल्लाह, खेल रही है, देखिए आप। और अगर अपने यहाँ कोई जानवर होता है तो उसे ये पता होता है कि ये तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएगा, लेकिन यहाँ उस रास्ते पे जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, इसको पता है कि इससे उसी के ग़ुलाम गुजरने वाले हैं और वो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो इसको पता है कि तुम्हें ये कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाने वाले हैं। लाओ जी,
और इसे इंशाल्लाह बिस्कुट खिलाते हैं। ये बिस्कुट भी नहीं खा रहे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलामों को जो तालीम दी गई वो यही है कि तुम जानवरों के साथ भी मोहब्बत से पेश आना। कोई जानवर क़यामत के दिन अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। क्या खाती है बिल्लियाँ? गोश्त खाती है। ओ भाई यहाँ कहाँ से आएगा? रास्तों को देखने के बाद वो नात मुझे याद आती है, आओ दिखाएं तुम्हें हिजरत का प्यारा मंजर। अल्लाह अकबर। कैसे आए अबू बकर, आपकी शान पे कुर्बान, आपके कदमों पे कुर्बान। अल्लाह के रसूल पे कैसे अपना ख़ानदान पूरा कुर्बान कर दिया। हाय अबू बकर, अल्लाह के रसूल ने यूँ ही तो नहीं फरमाया कि मैंने सब के एहसान उतार दिए हैं। अगर कोई शख्स दुनिया में ऐसा मौजूद है जिसका एहसान मैंने नहीं उतारा तो अबू बकर है। इसके एहसान का बदला सिर्फ अल्लाह देगा। आए तुमको हिजरत का प्यार। अगर किसी इंसान को लगे कि ये सफ़र बहुत छोटा है तो एक बार पहले इस पे चढ़ना, गारे सौर पे चढ़ने के बाद फिर चश्मे तसव्वुर में जाना कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1400 साल पहले नबूवत का बोझ अपने कंधों पे लेके कैसे 1 किलोमीटर की चढ़ाई पे ऊपर चढ़े थे। आज तो हुकूमत ने रास्ते हमवार कर दिए हैं, पहाड़ तोड़ के, मगर आप अंदाज़ा करें कि 1400 साल पहले बगैर रास्ते के अबू बकर कैसे गए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कभी चढ़ना, उसके बाद ही चश्मे तसव्वुर में जा पाओगे। वैसे तो कोई भी बता देगा कि भाई बड़ी आसानी से आप लोग चढ़ जाते हैं, आसान नहीं है मेरे भाई।